नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरपीजे। जो भी चैनल पे नया है, अगर एनालिसिस अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सके। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो डिसीजन आपको लेना है, हमेशा की तरह आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली टू ऑल। और ईश्वर करे आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो और आप कभी भी ये M6 जो आप करते हैं या अपनी लाइफ में भी किसी प्रॉब्लम में ना फंसें, अगर फंसें तो निकल जाएं। और ईश्वर आपको खूब धन दान से परिपूर्ण करें आप सभी को, और आप सभी को स्वस्थ रखें। मैं तो आज तक हेल्थ अपना सही नहीं कर पाया, ये आप लोग हेल्दी रहें। और खैर, बाकी तो इतना ही बोलेंगे दोस्तों कि किसी को अच्छा लगे ना लगे, इस मार्केट को सीख के करिए, क्योंकि अब मार्केट वैसी नहीं है दोस्तों कि आप लोग इसको मैनेज कर पाओगे। मार्केट में गजब का मोमेंट हो चुका है और खैर, नॉलेज जिसके पास होगी वही सरवाइव कर पाएगा। बाकी ईश्वर अगेन आप सभी को खूब हेल्दी रखे और आप सबके परिवार में सब सुखी रहें। बाकी के नाम से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्विक रिव्यू। लास्ट वीडियो मैंने शायद 6 तारीख को डाला था, आई गेस, हाँ, 5 या 6 तारीख को अक्टूबर को। उसके बाद वीडियो नहीं डाल पाया था, भयंकर जुकाम भी है। और दूसरी चीज़ कि आप लोग से बोला भी था अगर 500 लाइक्स से कम होते हैं तो शायद वीडियो लेट हो जाए। चलिए कोई नहीं, लास्ट वीडियो में फिर भी मैं क्या बताया गया था उसके बारे में बात कर लेते हैं हमेशा की तरह। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमास की एक सीज फायर की न्यूज़ आ रही है, ठीक है ना। अब मार्केट ये देखना है कि मार्केट फ्लैट खुलती है ओपन, कि कैप डाउन खुलती है। मैं हमेशा से तीन चीज़ों पे बोलता हूँ, एक एफओएमसी की मीटिंग, दूसरा वॉर की न्यूज़ और तीसरा एफओएमसी की न्यूज़, तीसरा सीज फायर की न्यूज़। ये तीन इंपॉर्टेंट है और कोई भी डेटा या कोई भी न्यूज़ में इंपॉर्टेंट कभी नहीं बोलता। और अगर कभी कभी 10 में से अगर 2 बार अगर चार्ट पे क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर वेट करना चाहिए, उसके बाद ही पोजीशन बनानी चाहिए। ऑलमोस्ट 10 में से 8 बार तो क्लियर होता है, भले ही वॉर की न्यूज़ आने वाली हो या सीज फायर की, कि चार्ट पे क्या होने वाला है। लेकिन कभी कभी 2 बार ऐसा भी होता भी है कि पिक्चर नहीं क्लियर हो पा रही, तो उस जगह पे वेट करके ही पोजीशन बनानी चाहिए, ठीक है। मार्केट खुलती है अगले दिन, गैप अप खुलती है। मैंने जो गोल्ड के टारगेट्स बताए थे ऊपर के, वो ऑलमोस्ट 4930 समथिंग के थे, सॉरी 3930 के थे, जो कि आपके वो पूरा करके ही ओपन हुई थी मार्केट। याद नहीं मेरे को उसका फॉरेक्स वाला फिगर क्या था, लेकिन हाँ, $10-15 रह गया था। और नीचे के जो लेवल्स बताए थे, अगर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी 3858 से 65 के बीच में मिलता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और यहाँ से आपकी जो फॉरेक्स का गोल्ड है वो 3930 समथिंग तक जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा मैंने सिल्वर का बताया था आपको कि 4680 से 90 के बीच का स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। अगर यहाँ मार्केट मिलती है तो आप यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और ऊपर के लिए 47.80, 48 पॉइंट समथिंग के टारगेट्स। 47.23 से ही मार्केट घूम गई। और ये जो हमारा बेस्ट बाइंग जोन था, यहाँ पे मार्केट नहीं आ पाई। अगर ये बाइंग आ जाती तो ज़्यादा बेस्ट था, पूरा क्लियर मिल जाता आप लोगों को। लेकिन जैसा कि मैंने एक चीज़ बोली भी थी कि मार्केट का ट्रेंड डाउन नहीं है और मार्केट अभी बुलिश ही है। अगर ये लेवल्स मिलते हैं तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, छोटे रिस्क के साथ, स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन मार्केट वहां तक आने से पहले ही घूम गई और मार्केट ऊपर के टारगेट्स जो थे वो सब लगा चुकी थी। इस समय लास्ट की जो मार्केट्स हैं, आप खुद देख रहे हैं कि मार्केट गैप अप्स बहुत ओपन हुई हैं। लेकिन सीरियसली एक बात बोलेंगे, शानदार मार्केट चली है, मज़ा आ गई। इतना मूव इतने टाइम में जो देखने को मिला है, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी, बेहतरीन। और मज़ा आ गई सीरियसली। अब जो परसों सीन हुआ है फ्राइडे को, 17,000 पॉइंट सिल्वर एक दिन में, ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहे थे। पहले 3-4 हज़ार पॉइंट सिल्वर गिराते थे, फिर मार्केट ऊपर खींच देते थे 8-7-8 हज़ार पॉइंट। गोल्ड को 1500-2000 पॉइंट गिराते थे। फ्राइडे को तो इन्होंने कमाल कर दिया, एक तरफा मार्केट तोड़ी। और गोल्ड भी करीबन अच्छा खासा गिराया, 3-4 हज़ार पॉइंट। तो अब मार्केट सीरियसली वो नहीं रही जो पहले कभी हुआ करती थी। आप लोगों से फिर एक बात बोलेंगे, इस मार्केट को बहुत सोच समझ के कीजिए, अपनी क्वांटिटी कम कर दीजिए, क्योंकि अब जो मूव है, मिनी में मेगा का मूव मिल रहा है। मेरे स्टूडेंट हैं अंकित जी, उन्होंने भी ये बात बोली कि अब तो एक एक दिन में इतना इतना पॉइंट गिर रहा है।
तो खैर मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि इस समय क्वांटिटी छोटी रख के काम कीजिए और सीख के कीजिए इस मार्केट को। अदरवाइज भगवान ना करे किसी की रातों की नींद उड़े। ठीक है। अब आगे का क्या सिनारियो लग रहा है पूरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद अपना डिसीजन आप ले सकते हैं। सबसे पहले गोल्ड फॉरेक्स के हिसाब से बात करेंगे। गोल्ड फॉरेक्स में जो क्लोजिंग आई है 4250.93 समथिंग की है। ठीक है। तो गोल्ड में अब अगर आपकी 4181 के नीचे एक घंटे गोल्ड की फॉरेक्स में अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आती है, उस केस में दो सिनारियो बन सकते हैं। या तो सीधे वहीं से मार्केट क्लोजिंग आने के बाद वहीं से गिरा के मार्केट आपको क्या कहते हैं 4155 और $4100 तक को के लेवल्स दिखा सकती है। अदरवाइज दूसरा सिनारियो ये बन सकता है, अगर 4181 के नीचे 1 आवर की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग लेता है, वापस से एक बाउंस बैक आए, बाउंस बैक आपका करीब करीब 4200 से 4215 के बीच तक लेके आए और उसके बाद मार्केट गिराए। कंडीशन नंबर 1 और 2। थर्ड कंडीशन ये हो सकती है, अब अगर मंडे जैसे कल मार्केट फ्लैट फ्लैट तो ओपन हो ही नहीं रहा है फिलहाल, अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है या फिर ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि मार्केट आपकी ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं बोल रहा हूँ 4300 टच करने से पहले आपको करीब करीब 4215 से 4230 के बीच 4230 के बीच का लेवल मिले तो ये बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है मेरे हिसाब से, जो आपको टारगेट्स ऊपर के 4280, 4320, 4350 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। कंडीशन ध्यान रखिएगा, 4300 पहले नहीं टच होना चाहिए। हाँ, अगर मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर खुलती है, 4300 टच नहीं करती है और वापस से मार्केट एक करेक्शन लेती है, तो 4215 से 4230 के बीच में अगर लेवल्स मिलते हैं तो एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसका एसएल आप वही जो मैंने आपको बोला है यूज़ कर सकते हैं 4181 का आवरली क्लोजिंग बेसिस का। अगर उसके नीचे मार्केट क्लोज हो जाती है स्ट्रॉन्ग, तो फिर आप क्या करना है आपको मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है। अब आते हैं सिल्वर फॉरेक्स की बात पे। एक सेकेंड, चलिए सिल्वर फॉरेक्स का चार्ट खोल लेते हैं। तो सिल्वर फॉरेक्स के चार्ट पे मार्केट ने आखिरी में एक रिकवरी दिखाई, लेकिन रिकवरी दिखा के आखिरी में जो दो कैंडल्स बंद हुई हैं वो थोड़ी सी बेरिश बंद हुई, जो एक घंटे की है। तो मेरा ये कहना है सिल्वर अगर आपकी क्या कहते हैं, हाँ, सिल्वर अगर आपकी, एक मिनट, 50.15 डॉलर के नीचे एक घंटे क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग लेती है, तब सिल्वर में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अदरवाइज नीचे मल्टीपल सपोर्ट्स बन सकते हैं, ठीक है, जो सिल्वर को ऊपर लेके वापस से जा सकते हैं। और ये सपोर्ट्स आपके हो सकते हैं, जो सपोर्ट आपके 50-20 से 50-30 के बीच में, अगर 50-20 से 50-30 के बीच में मिल जाए तो एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जिसका आप स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा वही मैंने बताया 51.14, 51.1415। अगर इसके नीचे एक घंटा सिल्वर क्लोज ले ले तब बेरिशनेस की साइड जा सकते हैं आप, जो आपको सिल्वर को 49.80, 49.50 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज अगर 50-20 से 50-30 के बीच में मिले तो एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जो मार्केट को वापस से 50.80, 51.30 लेके जा सकती है। अदरवाइज सिल्वर में जिस हिसाब की जो गिरावट आई है, तो सिल्वर अगर इन लेवल्स के नीचे नहीं जाती है तो फिर मुझे लगता है कि सिल्वर में वापस से जो एक बाउंस बैक आ सकता है वो करीब करीब 5310 से 5350 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अभी डिपेंड ये करता है कि सिल्वर खुलती कहाँ है, ऊपर खोलते हैं कि नीचे खोलते हैं। तो फिर भी अगर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर पास की एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें तो पास की एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपकी हो सकती है करीब करीब 50.880 के आसपास की। ठीक है, 50.60 से 70 के आसपास की, जिसका आप 50.40 का इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटा सा आवरली क्लोजिंग बेसिस का ऐसा 50.40 के नीचे जाए। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा देखेंगे, नहीं तो फिर जो मेन अल्टीमेट लेवल है, थोड़ा सा कंफ्यूज है सिल्वर में, कंफ्यूजन है सिल्वर में थोड़ा सा, इसलिए जैसा लग रहा है वैसा बता रहा हूँ। अब मार्केट खुलने के बाद कुछ पिक्चर क्लियर कर दे तो उस समय की बात कुछ और होगी।
सिल्वर M6 में क्या लग रहा है वो शेयर कर देते हैं सबसे पहले। सिल्वर M6 में आपका, हाँ सिल्वर M6 में, एक मिनट, हाँ सिल्वर M6 की जो क्लोजिंग आई है 1,57,300। तो सिल्वर M6 के हिसाब से फिर भी पिक्चर थोड़ी सी क्लियर है। सिल्वर में जो क्विक सपोर्ट है, आसपास का तो कोई सपोर्ट नहीं, फिर भी मैं जो मेरे हिसाब से क्विक सपोर्ट है वो आपका बन रहा है 1,51,800 से 1,52,300-400 के बीच में। यहाँ पे अगर सिल्वर मिलती है तो एक क्विक सपोर्ट बन सकता है, और सिल्वर वापस से 1,53,500 1,55,500 के आसपास देखने को मिल सकती है अगर कैप डाउन खुलती है तो। इसका स्टॉप लॉस आप यूज़ कर सकते हैं 1,50,900 का आवरली क्लोजिंग बेसिस का, ठीक है। अदरवाइज अगर सिल्वर थोड़ी ऊपर खुलती है तो वापस से अगर थोड़ा नीचे मिले पास में, तो मेरे हिसाब से क्या कहते हैं 1,56,300-400, 1,56,300-400 के आसपास एक सपोर्ट क्रिएट हो सकता है, जो वापस से सिल्वर को करीब करीब 1,60 और 1,63 के आसपास लेके जा सकती है। मैं फिर एक बात बोलूँगा यहाँ पे, इस समय सिल्वर की पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है इन कंपैरिजन टू गोल्ड। गोल्ड फिर भी काफ़ी क्लियर है, लेकिन सिल्वर की पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है। तो जो भी पोजीशन बनाई है, चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो, इस समय क्वांटिटी वैसे ही छोटी रखिएगा, ठीक है। और कुछ बड़ा होने वाला है ये तो मैं ज़रूर बोलूँगा। और जो मार्केट में जो चल रहा था 2 लाख की न्यूज़ ये वो, या फिर जो लोग ऊपर से बाइंग करके फंसे होंगे उनको इन्होंने रातों रात, अगर किसी की पोजीशन होल्ड है या नहीं होल्ड है, साफ कर दिया होगा। एक ही बात बोलना है कि थोड़ा सा मार्केट को समझिए दोस्तों। अब मार्केट जिस स्पीड में चल रही है ना, मतलब ये सीन जो देखने को मिला है बहुत अरसे बाद देखने को मिला है कोविड के बाद, कि एक दिन में सिल्वर 17,000 पॉइंट गिर गई है, ठीक है। सीखिए दोस्तों इस मार्केट को, अदरवाइज मैं क्या बोलूं, आप में से बहुत लोगों की रातों की नींद हराम हो रखी होगी। बाकी जिसको जो ठीक लगे। गोल्ड में क्लियर पिक्चर है काफ़ी हद तक इन कंपैरिजन टू सिल्वर, लेकिन सिल्वर फिर भी, फिर से बोल दे रहा हूँ कि M6 के हिसाब से नीचे का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो कहाँ से मार्केट घूम सकती है अगर गैप डाउन खुले, और ऊपर में जो छोटा मोटा सपोर्ट बन सकता है वो बन सकता है आपका 1,56,300 से 500 के बीच में, जो सिल्वर को वापस से ऊपर जो लेवल शेयर किए वहाँ लेके जा सकती है, ठीक है। तो धन्यवाद, और बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा दबा के, और मिलते हैं। कोशिश करता हूँ कि 2 वीडियो बनाऊँ, लेकिन सीरियसली बोलूँ, एक तो लाइक्स मन मुताबिक नहीं थे, आपको पता ही है। दूसरी चीज़ कि इतना अच्छा मूव मिल रहा था, पोजीशन भी अच्छी खासी थी, तो मज़ा आई सच में। गोल्ड भी पूरा खाया, सिल्वर भी पूरी खाई। और अभी के लिए यही बोलेंगे कि थोड़ा समझ जाइए आप लोग, और हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।